मुंबई की वो रात बेहद डरावनी थी। आसमान रो रहा था और 50वीं मंजिल के एक पेंट हाउस में बैठा आर्यन रायचंद अपनी ही आग में जल रहा था। कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ दीवार पर लगी 6 बड़ी स्क्रीन्स की नीली रोशनी आर्यन के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथ में विस्की का गिलास था, जो अब खाली हो चुका था। आर्यन की नजरें सामने वाली स्क्रीन पर जमी थीं, जहां एक बेडरूम का लाइव फुटेज चल रहा था। वह बेडरूम रोहन और काव्या का था। काव्या अभी अभी नहाकर निकली थी। उसके भीगे बाल उसकी कमर पर चिपके हुए थे। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। तभी रोहन पीछे से आया। उसने बिना कोई आवाज किए काव्या को कमर से पकड़ लिया। काव्या सिहर उठी। उसने आईने में देखा। रोहन की आंखों में आज एक अलग ही नशा था। रोहन, छोड़ो, मुझे कपड़े पहनने दो, काव्या ने मचलते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी। कपड़े तो कभी भी पहने जा सकते हैं मिसेस शर्मा, रोहन ने उसके कान के पीछे चूमते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें काव्या को पिघला रही थीं। रोहन ने काव्या को अपनी तरफ घुमाया। काव्या की भीगी कुर्ती उसके बदन से चिपकी हुई थी, जिससे उसके जिस्म के सारे कटाव, कर्व्स साफ झलक रहे थे। रोहन की नजरें काव्या के चेहरे से फिसलती हुई नीचे गईं। उसकी चाहत अब बेकाबू हो रही थी। रोहन ने अपने मजबूत हाथों से काव्या को जकड़ लिया। उसके हाथ काव्या के बदन पर कस गए, उसके जिस्म के हर उभार को अपनी हथेलियों में महसूस करते हुए। उसने काव्या को इतनी जोर से अपनी ओर खींचा कि दोनों के बीच हवा गुजरने की भी जगह नहीं बची। रोहन, काव्या के मुंह से एक सिसकी निकल गई। रोहन का स्पर्श आज बहुत सख्त और अधिकार भरा था। रोहन ने काव्या को गोद में उठा लिया और बिस्तर की ओर बढ़ा। उसने काव्या को बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। कमरे की नीली लाइट में रोहन ने काव्या के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। बाहर तूफानी बारिश थी और अंदर उन दोनों के बीच इश्क का तूफान उफान पर था। छपाक! कांच टूटने की जोरदार आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। आर्यन ने विस्की का गिलास दीवार पर दे मारा था। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे उस वक्त आर्यन का सब्र बिखर रहा था। वह स्क्रीन के पास गया, जहां अब रोहन और काव्या एक दूसरे में खोए हुए थे। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी सांसें किसी भूखे जानवर की तरह चल रही थीं। नहीं, नहीं, आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। उसने स्क्रीन पर काव्या के चेहरे को छुआ, जहां रोहन अब भी उसे चूम रहा था। ये जिस्म, ये रूह, सब मेरा है काव्या, सिर्फ मेरा। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी छाती पर हथौड़े मार रहा हो। अपनी काव्या को किसी और की बाहों में, किसी और के बिस्तर पर देखना उसके लिए मौत से बदतर था। जलन, जेलासी की आग ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। उसने पास रखा फोन उठाया। मिस्टर खन्ना, आर्यन की आवाज कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। कल सुबह मुझे वो रोहन मेरे ऑफिस में चाहिए। उसे ऐसी जॉब ऑफर करो, इतना पैसा दो कि वो मना न कर सके। उसे मेरे जाल में आना ही होगा। आर्यन ने फोन काटा और दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। हंस लो रोहन, प्यार कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी खुशियां हैं। अब तुम्हारी जगह इस बिस्तर पर नहीं, शमशान में होगी। आर्यन की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने जमीन पर पड़ी विस्की की बोतल उठाई और उसे मुंह से लगा लिया। खेल शुरू हो चुका था, एक खूनी खेल। अगले दिन का मौसम साफ था, लेकिन रोहन की जिंदगी में उथल पुथल मचने वाली थी। रोहन एक साधारण बैंक एम्प्लॉय था, खुशमिजाज, मेहनती, लेकिन पैसों की तंगी से हमेशा परेशान। जब उसे रायचंद इंडस्ट्रीज से इंटरव्यू का कॉल आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। आर्यन रायचंद अपनी बड़ी सी लेदर कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने कांच की टेबल के उस पार रोहन बैठा था, नर्वस, डरा हुआ, लेकिन उम्मीद से भरा। आर्यन रोहन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार को देखता है। मिस्टर रोहन शर्मा, आर्यन ने फाइल बंद करते हुए कहा, मैंने तुम्हारा काम देखा, टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी पुरानी कंपनी तुम्हारी कद्र नहीं करती। रोहन ने सिर हिलाया। जी सर, कोशिश पूरी करता हूं, पर अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। आर्यन ने बीच में ही बात काट दी। उसने एक चेक रोहन की तरफ सरकाया। ये तुम्हारी साइनिंग अमाउंट है, 50 लाख रुपए। और तुम्हारी सैलरी,
तुम्हारी पुरानी सैलरी से 5 गुना ज्यादा। रोहन की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से चेक उठाया। 50 लाख? सर, क्या आप सीरियस हैं? आर्यन के होठों पर एक बारीक जहरीली मुस्कान थी। मैं मजाक नहीं करता रोहन। मुझे वो चीज़ चाहिए होती है तो मैं उसकी कीमत चुका देता हूँ, चाहे वो कोई डील हो या इंसान। रोहन इन शब्दों का गहरा मतलब नहीं समझ पाया। वो बस नोटों की चमक में खो गया था। थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और रोहन के पास गया। उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है तुम नहीं करोगे। बस एक छोटी सी रस्म है। आज रात मेरे फार्म हाउस पर एक प्राइवेट पार्टी है, सिर्फ खास लोगों के लिए। मैं चाहता हूं तुम आओ, और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को भी साथ लाना। रोहन ने बिना सोचे हाँ कर दी। जी सर, बिल्कुल सर। उसे नहीं पता था कि उसने अभी अभी अपनी बर्बादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। रोहन घर में तूफान की तरह दाखिल हुआ। उसने दौड़कर काव्या को गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। काव्या, हमारी लॉटरी लग गई, हम अमीर हो गए। काव्या घबरा गई। अरे हुआ क्या? रोहन, उतारो मुझे। रोहन ने उसे नीचे उतारा और वो चेक दिखाया। 50 लाख? काव्या, रायचंद इंडस्ट्रीज में मुझे वीपी की पोस्ट मिल गई है। काव्या के चेहरे पर मुस्कान आई। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है बॉस कौन है? रोहन ने उत्साहित होकर कहा। आर्यन रायचंद, वही, बिजनेस टाइकून। वो खुद मुझसे मिले। बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। आर्यन रायचंद। यह नाम सुनते ही काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथों से वो चेक छूट कर गिर गया। कमरे की हवा जैसे थम गई। काव्या के कानों में 5 साल पुरानी वो आवाज गूंजने लगी। तुम सिर्फ मेरी हो काव्या। क- क्या कहा तुमने? आर्यन? काव्या की आवाज कांप रही थी। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। रोहन ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी खुशी में मग्न था। हाँ आर्यन सर। और सुनो, आज रात उन्होंने हमें पार्टी में बुलाया है। तुम्हें भी चलना है? काव्या पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में खौफ था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रोहन, वो आदमी, वो ठीक नहीं है। मुझे वहां नहीं जाना। रोहन का चेहरा उतर गया। क्या बात कर रही हो काव्या? मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं पहले ही दिन मना कर दूं तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? प्लीज यार, मेरे लिए। काव्या ने रोहन की आंखों में देखा। वो उसे मना नहीं कर पा रही थी। रोहन की तरक्की, उसका सपना, सब दांव पर था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर के डर को दबाया और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है रोहन, मैं चलूंगी। काव्या नहीं जानती थी कि वह उसी पिंजरे में वापस जा रही है जिसे उसने बड़ी मुश्किल से तोड़ा था। और इस बार शिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। पार्टी पूरे शबाब पर थी। महंगी गाड़ियां, महंगा संगीत और शहर के बड़े लोग। लेकिन आर्यन की नजरें सिर्फ मुख्य दरवाजे पर टिकी थीं। उसके हाथ में शराब का गिलास था। तभी दरवाजा खुला। रोहन अंदर आया और उसके साथ काव्या। काव्या ने गहरे लाल रंग, डार्क रेड की साड़ी पहनी थी। वह डरी हुई थी, सिमटी हुई थी, लेकिन कयामत लग रही थी। आर्यन की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसने एक घूंट भरा और मन ही मन कहा, वेलकम बैक डार्लिंग। खेल शुरू करते हैं। आर्यन ने अपने कदम बढ़ाए। वह सीधा उनके पास गया। मिस्टर रोहन, आर्यन ने आवाज दी। रोहन और काव्या दोनों मुड़े। आर्यन ठीक उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे काव्या को चीर रही थी। सर, रोहन ने हाथ मिलाया। और ये यकीनन मिसेस काव्या हैं। आर्यन ने अपना हाथ काव्या की तरफ बढ़ाया। काव्या का गला सूख गया। वह आर्यन को जानती थी। वह जानती थी कि यह हाथ मिलाना नहीं, बल्कि एक इशारा है। काव्या ने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही आर्यन ने काव्या का कोमल हाथ अपनी हथेली में लिया, उसने उसे छोड़ा नहीं। उसने काव्या की हथेली को अपनी उंगली से हल्का सा दबाया। एक बोल्ड और सीक्रेट इशारा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई काव्या जी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गहरा नशा था। काफी लंबा इंतजार करवाया आपने। रोहन हंसा, इसे मजाक समझकर। लेकिन काव्या समझ गई। आर्यन ने काव्या का हाथ अब तक नहीं छोड़ा था। वह अपनी अंगूठे से काव्या के हाथ की त्वचा को सहला रहा था, सबके सामने, लेकिन इतनी सफाई से कि रोहन को भनक भी न लगे।
काव्या ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आर्यन मुस्कुराया। एंजॉय द पार्टी। वह वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने काव्या को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वह उसे अपनी नजरों से ही निर्वस्त्र कर रहा हो। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पिंजरा बंद हो चुका था। पार्टी में संगीत धीमा था, लेकिन काव्या के दिल की धड़कनें शोर मचा रही थीं। वह रोहन का हाथ कसकर पकड़े हुए थी, जैसे वही उसका एकमात्र सहारा हो। तभी आर्यन का पर्सनल असिस्टेंट वहां आया। मिस्टर रोहन, आर्यन सर ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनसे वो आपको मिलवाना चाहते हैं। रोहन का चेहरा खिल उठा। अरे वाह! अभी? काव्या ने रोहन का हाथ और कस दिया। रोहन, मुझे अकेला मत छोड़ो। रोहन ने प्यार से काव्या का गाल थपथपाया। अरे पगली, मैं बस 10 मिनट में आया। ये मेरे करियर का सवाल है। तुम यहां ड्रिंक एंजॉय करो। रोहन, काव्या का हाथ छुड़ाकर भीड़ में गायब हो गया। काव्या अब अकेली थी, शेरों के पिंजरे में अकेली। घबराहट में काव्या ने वहां से हट जाना ही ठीक समझा। वह भीड़ से बचकर बालकनी, टेरेस की तरफ चली गई, जहां अंधेरा और सन्नाटा था। उसने राहत की सांस ली। ठंडी हवा उसके पसीने को सुखा रही थी। तभी क्लिक। बालकनी का दरवाजा लॉक होने की आवाज आई। काव्या का खून जम गया। वह झटके से मुड़ी। अंधेरे में एक साया खड़ा था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था और होठों पर एक शिकारी मुस्कान। आर्यन, तुम यहां क्या कर रहे हो? काव्या पीछे हटी, लेकिन उसकी पीठ रेलिंग से जा टकराई। भागने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, जैसे कोई शेर अपने शिकार को घेरता है। ये मेरा घर है काव्या। मैं जहां चाहूं वहां हो सकता हूं, आर्यन ने अपनी गहरी आवाज में कहा। वह अब काव्या के बेहद करीब आ चुका था। इतना करीब कि काव्या उसकी महंगी कोलोन कोलोन और शराब की मिली जुली महक महसूस कर सकती थी। दूर रहो मुझसे आर्यन। रोहन को पता चला तो? रोहन? आर्यन हंसा, एक सूखी, डरावनी हंसी। वो बेचारा तो अभी उन लोगों को इम्प्रेस करने में लगा है जिन्हें मैंने ही काम पर रखा है। उसके पास तुम्हारे लिए वक्त कहाँ है? आर्यन ने अपना हाथ उठाया और काव्या के चेहरे के पास ले गया। काव्या ने चेहरा फेर लिया, लेकिन आर्यन ने सख्ती से उसकी थोड़ी चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। मेरी आंखों में देखो, काव्या। आर्यन फुसफुसाया। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आर्यन की आंखों में सिर्फ जुनून था। तुम कांप रही हो। आर्यन ने काव्या के नंगे कंधे पर अपनी उंगलियां फिराईं। उसका स्पर्श बिजली के झटके जैसा था। क्या ये डर है, या फिर वही पुरानी आग? छोड़ो मुझे। काव्या ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन आर्यन अपनी जगह से हिला तक नहीं। उल्टा उसने काव्या की कमर को अपने मजबूत हाथ से जकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। अब उनके बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। काव्या की छाती आर्यन की छाती से सट गई थी। तुम्हारी धड़कनें कुछ और कह रही हैं। आर्यन ने अपना चेहरा झुकाया। उसके होंठ काव्या के कान से बस कुछ मिलीमीटर दूर थे। याद है वो रातें, जब तुम मेरी बाहों में ऐसे ही कांपती थीं, जब मेरे सिवा तुम्हें दुनिया में कोई और याद नहीं रहता था? काव्या की सांसें अटक गईं। आर्यन की बातें उसे उस अतीत में खींच रही थीं जिसे वह भूलना चाहती थी। वो वो गलती थी, काव्या ने सिसकते हुए कहा। गलती? आर्यन की आवाज सख्त हो गई। उसने काव्या को और जोर से भींचा। वो प्यार था काव्या, पागलपन था। और तुम जानती हो, तुम्हारा ये साधारण सा पति तुम्हें वो प्यार कभी नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूं। आर्यन ने अपना हाथ काव्या की कमर से नीचे सरकाया, बहुत बोल्ड तरीके से। काव्या का शरीर सुन्न पड़ गया। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं काव्या। आर्यन ने उसकी गर्दन पर अपनी नाक रगड़ी, एक जानवर की तरह उसे सूंघते हुए। तुम्हारे जिस्म की खुशबू आज भी वही है, मुझे पागल कर देने वाली। आर्यन का चेहरा अब काव्या के होंठों के बेहद करीब था। वह उसे चूमने ही वाला था। माहौल में एक अजीब सा तनाव, सेक्सुअल टेंशन था। काव्या का दिमाग कह रहा था चीखो, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। थक थक थक। काव्या मैम, सर, आप लोग अंदर हैं? वेटर की आवाज थी। आर्यन रुका।
उसने गहरी सांस ली, अपनी हताशा, फ्रस्ट्रेशन को दबाया और धीरे से काव्या को छोड़ दिया। काव्या के घुटने कांप रहे थे। वह वहीं जमीन पर बैठने ही वाली थी। आर्यन ने अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन खोलने से पहले वह मुड़ा और काव्या को एक आखिरी चेतावनी दी। ये मत सोचना कि तुम बच गई। आज रोहन ने तुम्हें बचा लिया, कल नहीं बचा पाएगा। बहुत जल्द तुम मेरे बिस्तर पर होगी और इस बार तुम खुद मुझे नहीं रोकोगी। आर्यन ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, काव्या को उस अंधेरी बालकनी में अपनी इज्जत और डर के साथ अकेला छोड़कर। सुबह का वक्त था। रोहन अपना बैग पैक कर रहा था। वह बहुत उत्साहित लग रहा था। काव्या, ये बहुत बड़ा मौका है। आर्यन सर ने खुद मुझे सिंगापुर भेजा है डील फाइनल करने के लिए। सोचो, अगर ये डील हो गई तो मेरा प्रमोशन पक्का। काव्या बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रोहन, मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम परसों ही तो ज्वाइन हुए हो, इतनी जल्दी बाहर क्यों? रोहन ने हंसकर उसके गाल खींचे। अरे डरो मत, सिर्फ 2 दिन की बात है। मैं परसों शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? रोहन ने उसे गले लगाया और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट निकल गया। काव्या उसे जाते हुए देखती रही। जैसे ही टैक्सी ओझल हुई, उसका फोन बजा। अनजान नंबर। काव्या ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी, भारी और नशीली आवाज आई। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, पति गया? काव्या का खून जम गया। आर्यन, दरवाजा खुला रखना काव्या। आर्यन ने आदेश दिया। मैं बस 5 मिनट दूर हूं। इससे पहले कि काव्या कुछ बोल पाती, फोन कट गया। बाहर मौसम फिर खराब हो चुका था। काले बादल छाए हुए थे। काव्या सोफे पर बैठी थी, अपने घुटनों को छाती से लगाए। वह कांप रही थी। तभी दरवाजे की घंटी नहीं बजी। दरवाजा सीधा खुला। आर्यन राय चंद अंदर दाखिल हुआ। उसने एक काला सूट पहना हुआ था, जो उसके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा रसूखदार, डोमिनेटिंग बना रहा था। वह बारिश में थोड़ा भीग गया था। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। क्लिक। काव्या अपनी जगह से खड़ी हो गई। दिव्या, तुम यहां क्यों आए हो आर्यन? जाओ यहां से। आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह अपने घर वापस आया हो। मैंने कहा था ना काव्या, रोहन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आज की रात सिर्फ हमारी है। काव्या पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे दीवार थी। आर्यन उसके बेहद करीब आ गया। उसने अपना गीला कोट उतारा और सोफे पर फेंक दिया। अब वह सिर्फ सफेद शर्ट में था, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे। उसकी चौड़ी छाती साफ दिख रही थी। डर रही हो? आर्यन ने काव्या के गाल पर अपनी गीली उंगलियां रखी। पानी की ठंडी बूंद काव्या की त्वचा पर फिसली। या फिर इंतजार कर रही थी? काव्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां जुनून, ऑब्सेशन की आग थी। मैं शादीशुदा हूं आर्यन, काव्या ने सिसकते हुए कहा। शादी? आर्यन हंसा और काव्या की कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वो सिंदूर, वो मंगलसूत्र, वो सब झूठ है। सच सिर्फ ये है कि तुम्हारा जिस्म आज भी मेरे लिए तड़पता है। आर्यन ने झुककर काव्या की गर्दन पर अपने होंठ रख दी। उसका स्पर्श आग की तरह गर्म था। काव्या ने उसे धक्का देने के लिए अपने हाथ उसकी छाती पर रखे, लेकिन आर्यन ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया। अब काव्या पूरी तरह उसकी कैद में थी। आर्यन ने काव्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। काव्या की सांसें उखड़ने लगी थीं। आर्यन का स्पर्श अब प्यार नहीं, बल्कि शुद्ध अधिकार, प्योर पोजेशन था। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। आर्यन ने उसके होठों को चूमते हुए कहा। उसकी आवाज में एक जंगलीपन था। काव्या ने पहले संघर्ष किया, अपना सिर ये इधर उधर घुमाया। नहीं आर्यन, प्लीज। लेकिन आर्यन रुकने वाला नहीं था। उसका एक हाथ काव्या की कमर से फिसलता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ा। उसने काव्या के ब्लाउज के ऊपर से ही उसके उभरों, कर्व्स को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया। आर्यन की उंगलियां काव्या के बदन में धंस गईं। उसने बिना किसी रहम के उन्हें जोर से मसल दिया, जैसे वो ये साबित करना चाहता हो कि इस जिस्म पर सिर्फ उसका हक है। काव्या के मुंह से एक तेज सिसकी, लाउड मोन निकल गई। दर्द और मजा दोनों का एक अजीब सा मिला जुला एहसास उसकी नसों में दौड़ गया। आह! आर्यन! काव्या की आवाज अब विरोध नहीं कर रही थी। आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सोफे पर लिटा दिया।
अब वह पूरी तरह से काव्या के ऊपर था। उसने काव्या के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर दिया और फिर से उसके होठों और गर्दन पर टूट पड़ा। काव्या की उंगलियां, जो अब तक उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, अब आर्यन के बालों में उलझ गईं और उसे अपनी ओर खींचने लगीं। काव्या ने भी उसे चूमना शुरू कर दिया। कमरे में अब सिर्फ उनकी भारी सांसों, कपड़ों की सरसराहट और बाहर गिरती हुई तेज बारिश का शोर था। रोहन का घर, रोहन की पत्नी, सब कुछ अब आर्यन का था। लेकिन काव्या की बंद आंखों के पीछे एक और कहानी चल रही थी। जब आर्यन अपना आपा खो चुका था और उसके गले पर बेतहाशा चूम रहा था, काव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वहां एक ठंडी, क्रूर मुस्कान, कोल्ड स्माइल थी। उसने मन ही मन कहा, जी लो अपनी जीत, आर्यन, क्योंकि बहुत जल्द तुम हारने वाले हो। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन एक नया तूफान आने वाला था। काव्या सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सा खालीपन था। आर्यन जा चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी की महक अभी भी कमरे में थी। तभी फोन की घंटी बजी। काव्या ने फोन उठाया। हेलो मिसेस रोहन शर्मा, हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। काव्या की सांसें थम गईं। जी, हमें खेद है, आपके पति की कार का ब्रेक फेल हो गया था। पहाड़ी से गिरकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फोन काव्या के हाथ से गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर दुख नहीं आया। एक पल के लिए उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, ठंडी मुस्कान, कोल्ड स्मर्क आई। गुड जॉब आर्यन, उसने बुदबुदाया। रोहन की मौत को 1 महीना हो चुका था। पुलिस ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर दिया था। आर्यन का प्लान कामयाब हो गया था। काव्या अब विधवा थी और आर्यन के लिए रास्ता साफ था। आज आर्यन काव्या के घर आया था। वह बहुत खुश था। वह अपने साथ एक अंगूठी, रिंग लाया था। काव्या, आर्यन ने प्यार से पुकारा। काव्या खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसने काले कपड़े पहने थे। आर्यन, तुम यहां क्यों आए हो? लोग क्या कहेंगे? लोगों की ऐसी की तैसी। आर्यन ने पीछे से उसे गले लगा लिया। अब रोहन नहीं है, हमारे बीच कोई नहीं है। मैंने अपना वादा पूरा किया। काव्या, मैंने उसे हटा दिया। काव्या आर्यन की बाहों से नहीं हटी। वह मुड़ी और आर्यन की आंखों में देखा। तुमने उसे मार दिया? काव्या ने मासूमियत से पूछा। आर्यन हंसा, गर्व से। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूं। हाँ, मैंने उसके ब्रेक फेल करवाए थे, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरी रानी बनकर राज कर सको। आर्यन ने जेब से अंगूठी निकाली। मुझसे शादी कर लो काव्या, फिर से मेरी हो जाओ। सन्नाटा छा गया। तभी काव्या जोर से हंसी। ऐसी हंसी जिसे सुनकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। यह हंसी किसी दुखी विधवा की नहीं, किसी शैतान की थी। शादी? काव्या ने हंसते हुए कहा और अपनी ड्रेस की जेब से अपना फोन निकाला। उसने स्क्रीन पर एक बटन दबाया। फोन से आर्यन की आवाज गूंजी। रिकॉर्डिंग प्लेस। हाँ, मैंने उसके ब्रेक फेल करवाए थे, सिर्फ तुम्हारे लिए। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये ये क्या है काव्या? काव्या का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से मासूमियत गायब हो गई और वहां सिर्फ क्रूरता, क्रूएल्टी थी। ये तुम्हारी आजादी का अंत है, आर्यन रायचंद। काव्या ने वो अंगूठी आर्यन के हाथ से छीन ली और उसे दूर फेंक दिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूं? काव्या ने नफरत से थूका। मैं रोहन से नफरत करती थी। वो एक गरीब और बोरिंग इंसान था। मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी। वह आर्यन के करीब आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यन उसके करीब आता था। मुझे एक जानवर की जरूरत थी जो मेरे लिए शिकार करे, और तुम मेरे परफेक्ट शिकारी बने। काव्या ने आर्यन के कॉलर को ठीक किया। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने करीब आने दिया। मैंने तुम्हें वो रात दी ताकि तुम्हारा पागलपन, ऑब्सेशन हद पार कर जाए और तुम रोहन को मार डालो। आर्यन लड़खड़ाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तुम तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? काव्या हंसी। मैं सिर्फ पैसे और पावर से प्यार करती हूं। अब रोहन मर चुका है। उसकी इंश्योरेंस का 1 करोड़ मेरा है। और तुम जेल जा रहे हो रोहन के मर्डर के लिए। तुम्हारे कबूलनामे की रिकॉर्डिंग पुलिस के पास पहुंच चुकी है। दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। पी पी पी। आर्यन घुटनों पर गिर गया।
जिस जाल को उसने रोहन के लिए बुना था, वो असल में काव्या ने उसके लिए बुना था। तुम तुम बहुत खतरनाक हो काव्या, आर्यन बुदबुदाया। काव्या ने अपना पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते वह रुकी और आर्यन को एक किस फ्लाइंग किस दी। शुक्रिया डार्लिंग, मेरी जिंदगी से कचरा साफ करने के लिए। जेल में अपना ख्याल रखना। काव्या बाहर निकल गई। पुलिस अंदर आ गई। आर्यन रायचंद, जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज एक औरत की उंगलियों पर नाचकर बर्बाद हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आर्यन और काव्या की कहानी, जहां शिकारी खुद शिकार बन गया। क्या आपको पहले से शक था कि काव्या ही असली मास्टरमाइंड है, या आप भी आर्यन की तरह उसकी मासूमियत के धोखे में आ गए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप किसकी साइड थे, आर्यन या काव्या। अगर इस कहानी के ट्विस्ट और सस्पेंस ने आपको हिला दिया है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने का हौसला देती है। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो थ्रिलर और डार्क रोमांस के शौकीन हैं। और हाँ, अगर आप द कहानी बॉक्स पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वो घंटी बेल आइकॉन ज़रूर बजाएं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खौफनाक और गहरे राज लेकर आने वाली है। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें। कभी कभी चेहरे वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, और आप सुन रहे थे द कहानी बॉक्स। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए राज के साथ।